मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 26वां अध्याय उसका 11 और 12वां वचन हम पढ़ें। जैसे कुत्ता अपनी चाट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। मनुष्य ने जब भले बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल तोड़कर खाया, उसकी एक ही सोच थी कि वो परमेश्वर की तरह हो जाएगा। और वो खुश था क्योंकि उसे लगता था कि मैं अब परमेश्वर हूं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। और वो जो भले बुरे का ज्ञान उसने पाया है, उससे वो अपना जीवन बसर कर लेगा। लेकिन जीवन की यात्रा ने उसे बहुमूल्य सबक सिखाए हैं कि वो अपने छोटे परिवार पर भी राज्य नहीं कर पाता, उसके लिए भी उसमें क्षमता नहीं। परमेश्वर ने परिवार में क्रम डाला, पुरुष को घर का सिर का स्थान दिया। चाहता तो वो घर के ऊपर अधिकार रख सकता है, सब क्रम के अनुसार चला सकता है। लेकिन आदम के घर में जरा देखें, जो दुर्घटना हुई, उसने अपने बच्चों को बलि के बारे में अवश्य सिखाया है, लेकिन अपने बेटे कैन के सोच को वो बदल नहीं पाया। शायद वो बचपन से ही बलवा करता हो, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर कैन और उसके बलिदान से प्रसन्न नहीं हुआ। और आदम अपने घर में वो दुर्घटना होने से रोक नहीं पाया। वो आत्मिक तौर पर मरा था, जीवन देने वाले परमेश्वर से अलग था। उसमें वो बल नहीं थी कि वो पाप के उस ताकत को सामना करे और दुश्मन की परीक्षाओं पर जय पाए। आज के इंसान को देखे, वो आज तक अपनी सबक नहीं सीखा है। लेकिन कुछ परमेश्वर की ओर मुड़े हैं, जिन्होंने अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को पहचाना और परमेश्वर को अपने जीवन का स्वामी का स्थान दिया। और परमेश्वर ने उन्हें उस मार्ग जिसमें उन्हें चलना है, चलने में मदद किया। उन्होंने गलतियां की, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सुधारा। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और समझदार बने, और उनका जीवन दुनिया के लिए आशीष का कारण भी ठहरा है। परमेश्वर ने अगर एक बर्तन को अपने हाथ में लेना है, तो समस्या किधर है? उस बर्तन ने यह बात को एहसास करना है कि वो खुद चल नहीं सकता। अपने जीवन का खुद का स्वामी वो बनना तो चाहता है, लेकिन उसे एहसास करना है कि उससे नहीं हो पाएगा। उसके लिए परमेश्वर को उसने अपने जीवन का प्रभुता देना है। भय, आदर परमेश्वर को दे, तभी वो चल पाएगा। परमेश्वर किसी की आजादी में हस्तक्षेप नहीं करता है। जब मनुष्य गलती करता है, परमेश्वर रोकता नहीं। परमेश्वर डंडे या नियम के साथ शक्ति से किसी को चलाता नहीं। जब एक आदमी गलती करता है, परमेश्वर होने देता है ताकि वो व्यक्ति समझदार बने। उसे एहसास हो कि वो अपने बल पर वो कभी भी पाप का सामना नहीं कर सकता। वो दुश्मन के परीक्षा में गिरता है, वो चाहता नहीं तो भी गिर जाता है। इसलिए पुराने नियम में हम देखते कैसे संत लोगों ने परमेश्वर के चरणों में बलियों को चढ़ाया। परमेश्वर ने बलि चढ़ाने का व्यवस्था नहीं दिया था, फिर भी मनुष्य उस समय कर रहा था। वो अपनी गलती को मानते थे और परमेश्वर से माफी की विनती करते थे। नूह, अब्राहम, अय्यूब, ये सब उदाहरण है। और पर प्रेमी प्रभु ने उनको अपने जीवन के रास्ते में सिखाते हुए उन्हें चलाया, और वो सिद्ध बने, उस सिद्धता तक पहुंच गए। इस्राएल के कौम को देखें, परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी थी, लेकिन फिर भी वही गलती, वही मूर्खता बार बार दोहराते रहे, जिसके कारण वो नाश हुए। परमेश्वर ने ताड़ना का सोटी लिया, लेकिन वो गलतियों से नहीं सीखे। वो गलतियां करते रहे, मूर्ख बनते रहे। परमेश्वर उनसे दुखी हुआ और धर्मी परमेश्वर के दंड के अधीन वो आ गए। हमारे साथ भी ऐसा ही है ना।
आइए सुबह के समय हम अपने जीवन को देखें परमेश्वर के वचन के प्रकाश में। हमें परमेश्वर ने अपने संतान होने के लिए चुना है। हम जानते हैं हम सिद्ध नहीं हैं। यही बात तो हमने क्रूस के तले आकर स्वीकारा था कि प्रभु हम पापी हैं। लेकिन सवाल, क्या हम उसके बाद सिद्धता में बढ़ रहे हैं? क्या हम अपने जीवन से सीख रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं जो गलतियां हमने की? क्या हम अभी भी वो मूर्ख हैं, यही सोचते कि परमेश्वर प्रेम है और पुराने तरीके से हम आज भी क्या जीते हैं? आइए हम अपने धोखे में अक्लमंद ना हो, अपनी मूर्खता में घमंड ना करें। रोमी 12:16 में परमेश्वर चेतावनी देता है इस विषय में। आइए हम समझदार बने और परमेश्वर के वचन जो रास्ता दिखाता है उसमें हम चलें। अगर हम ढीठ होकर अपने हृदय की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमें हमारी इच्छाओं के लिए छोड़ देगा और हम उसमें तबाह होंगे। परमेश्वर कभी भी एक ढीठ को बदलेगा नहीं जो सुअर की तरह पाप के दलदल में खुश होता है। हमें परमेश्वर ने एक नई सृष्टि बनाया। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है ताकि हमें हर सत्य में चलाए। अगर हम परमेश्वर के साथ के संबंध में सच्चे हैं तो हमारी गलतियों से हम सीखकर समझदार बन सकते हैं। सो आइए इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हो जाएं। हम अपने मार्गों में अक्लमंद ना हो, अपनी गलतियों को जायज ठहराने का प्रयास ना करें, अपने अकल से धर्मी ठहरने का प्रयास ना करें। परमेश्वर के वचन में कोई सुराग ढूंढकर अपनी तमन्नाओं को पूरा ना करें, वरन परमेश्वर के वचन को पूरी तौर पर माने। परमेश्वर जो चीजों से नफरत करता है उससे हम दूर रहें। हमारे प्रभु का आगमन नजदीक है, हमारे सामने ज्यादा समय नहीं। आइए हम संसार की बातों में ना खो जाएं, अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद ना करें। दुनिया हमें मूर्ख कहेगी जैसे उन्होंने नूह और उसके परिवार को कहा, लेकिन नूह का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है। हमारा जीवन भी लोगों को वो आशा दिखाने पाए। हमें प्रभु ने वो आशा दी है, हम अनंत काल प्रभु के साथ रहेंगे। हमारा पिता पवित्र है, आइए हम भी उस पवित्रता की ओर बढ़ें। उसके लिए परमेश्वर हम एक एक को मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु, आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। पिता, हम मानते कई बार हम बहुत ढीठ हैं, अपनी गलतियों से हम सीखते नहीं। और प्रभु, अपने आप को हम अपनी नजर में कई बार हमें लगता है हम बिल्कुल ठीक हैं। प्रभु, आपके चरणों में हम आते हैं। प्रभु, आपकी ताड़नाओं के लिए धन्यवाद, आपके वचन के लिए धन्यवाद। पिता, विनती करते हैं इन दिनों में अपने जीवन को गंभीरता से लेते हुए, प्रभु अपने आप को सुधारते हुए, आपके वचन में जो मार्ग लिखा है उस मार्ग में चलते हुए आपके कद तक बढ़ने के लिए हमें मदद करें। प्रभु, हमें ज्ञान दे, आप हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाएं। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथ।